हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे न्यूमेरिकल, उसको आपको सबसे पहले उसका अंदाज लगाने के लिए वैसे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको जानने के लिए प्रीवियस जो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री न्यूमेरिकल, रसायन शास्त्र का न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में करने वाले हैं, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का। दोस्तों, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी में जो पूछा है उस क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं ताकि आपको ये अनुभव हो जाए, ये समझ में आ जाए कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हमारे रेलवे के एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं, किस टाइप के आते हैं। पहले अगर आपको पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें जो आरआरबी, एनटीपीसी का है वही क्वेश्चन है। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या ... होती है। यानी CO2 के 44 ग्राम में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होती है उसकी संख्या ... होती है, यानी खाली जगह उसको भरना है। और इसका ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ए में दिया है 6.02 इंटू 10⁻23। दोस्तों, इसका मतलब आप 022 यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन आप इसको आप पढ़ेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 दिया है, लेकिन ये होता है एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है, ठीक है, एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है। और यहां पर बी में दिया है, सी में ऑप्शन, डी में। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक नोट पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको बनाने के लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन देखकर भी बना सकते हैं। देखिए क्या है, इसमें दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या ... होती है, ठीक है। तो आप इसमें नोट पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों कि किसी भी परमाणु, अणु या आयन की एक मोल में टोटल कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 आपका क्या होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है। एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है। इसको हम एवोगाड्रो नियतांक भी कहते हैं, एवोगाड्रो नियतांक भी कहते हैं इसको। तो दोस्तों, आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के यानी CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या ... होती है, कहाँ है। तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट एवोगाड्रो कांस्टेंट को पकड़ के यहां लिख दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन का ऑप्शन है उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 दिया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका यही एवोगाड्रो कांस्टेंट यानी एवोगाड्रो नियतांक जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यही आपको इसमें समझ लेना चाहिए। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस तरह से हम नोट की अगर जानकारी रखेंगे, यानी किसी भी परमाणु, अणु या आयन की एक मोल में उपस्थित टोटल कणों की संख्या
6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नियतांक होता है। जब इसको हम याद रखेंगे तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन में हम यहाँ भरने वाला में टिक मार देंगे कि यही यहाँ होगा। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करके चेक कर लें कि 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद CO2 के अणु की संख्या पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करके कैसे बना सकते हैं, तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका क्या हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बताते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए तो CO2 हो गया। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, 12 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 16 दूनी 32 और 12 कितना हुआ, 44 हुआ ना, तो 44 आपका आ गया। ये आपका CO2 का 44 आ गया यहाँ पर, तो इसको हम 44 ग्राम भी कह देंगे। ठीक है, ये आ गया। तो आप इस तरह से 44 ग्राम कब होता है, तो ये एवोगाड्रो नंबर को टिक मारेंगे और इसको इसमें 44 ग्राम कैसे आता है वो भी दिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ध्यान से, एकदम आसान है, आपको बशर्ते आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में कंसेप्ट, अगर बेसिक कंसेप्ट से अगर पढ़ेंगे आप, तो कोई भी न्यूमेरिकल आप बहुत आसान से बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं। देखिए तो हीलियम के He यानी हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात करें। हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन में ए में 12, ऑप्शन बी में 14, ऑप्शन सी में 13, ऑप्शन डी में 15 दिया है। पूछ रहा है कि हीलियम के जो 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब मोल की संख्या, जब इस प्रकार के क्वेश्चन देता है ना, तो आप एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, यानी कणों की संख्या यानी मोलों की संख्या। तो मोल की संख्या, ये फॉर्मूला यूज करें, मोल की संख्या बराबर क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बाटा दिया गया द्रव्यमान बाटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बाटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो गया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, हीलियम के 52 ग्राम में 52 ग्राम हो गया, बाटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक वेट कितना होता है, 4 होता है ना, हीलियम का एटॉमिक वेट 4 होता है। तो 13 चौका 52, 13 बार में कट जाएगा ना, तो यहां क्या हो गया, 13 हो गया। आंसर आपका कितना आ गया, 13, यानी हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या कितना आया, 13 आया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए तो 13 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है 13, तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान को फॉर्मूला यूनिट मास है, यानी CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास है। इस चारों में ये दिया है, चारों ऑप्शन दिया है। तो आपको क्या करना है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास, सबसे पहले इसका फॉर्मूला यूनिट मास लिखेंगे। तो ये Ca है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम का कितना होता है, 40 ना होता है एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान, तो 40 प्लस इस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना, 16, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 56,
और ये जो आपका आएगा 56 ग्राम में जाएगा। किसमें? ग्राम में। तो आप कर सकते हैं 56 ग्राम। देखिए तो किस ऑप्शन नंबर सी है, 56 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का और भी क्वेश्चन थोड़ा सा इससे थोड़ा हाई लेवल का देखते हैं कि किस प्रकार का आता है। देखिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए तो 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी? दोस्तों यहां पर जो बिलियन बन रहा है उस बिलियन में 320 ग्राम मात्रा पानी की है और 36 ग्राम मात्रा लवण की यानी साल्ट की है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी बिलियन बनता है यानी बिलियन बनकर जब तैयार होता है तो उस बिलियन में आपको विलायक यानी जल यानी पानी H2O और विलेय यानी लवण, यहां पर लवण है, ये दोनों मिक्स होता है तभी बिलियन बना है। ठीक है, तो यहां पर दिया है दोस्तों, यानी जब आपका कह सकते हैं कि जब आपका बिलियन बनेगा, ये देखिए ध्यान दीजिए तो, यानी आपका जो बिलियन बन रहा है बिलियन, वो बिलियन आपको ये पता होना चाहिए यानी सॉल्यूशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं, इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी सॉल्यूशन जब भी बनता है वो दो पदार्थ इसमें मिलते हैं, जैसे एक हो गया विलायक, विलायक यानी जल हो गया, पानी, ठीक है, H2O, विलेय हो गया, दूसरा हो गया विलेय, यानी यहां पर जो विलेय बना है वो विलेय यहां पर क्या है, लवण है, यानी इसको साल्ट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों अब किसकी कितनी मात्रा है ऐसे कह देंगे, विलायक यानी जल। देखिए तो 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा यानी जल की मात्रा कितना है, 320 ग्राम। ठीक है, 320 ग्राम है। और विलेय यानी लवण की जो मात्रा इसमें है 320 ग्राम हो गया आपका पानी का, और 36 ग्राम लवण है, तो 36 ग्राम क्या लिख दे, लवण हो गया। लवण की मात्रा कितना है इस बिलियन में, 36 ग्राम है। तो अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो कुल आपका जो बिलियन बनेगा, कुल बिलियन क्या होता है, विलायक की मात्रा प्लस विलेय की मात्रा। तो विलायक की मात्रा यानी जल की कितना है, यहां देखिए 320 यहां दिए है, तो 320 ग्राम प्लस 320 ग्राम प्लस ये क्या है विलेय, 36 ग्राम हो गया विलेय का यानी लवण हो गया। तो 36 ग्राम यहां पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इस 320 और 36 ग्राम जोड़ेंगे तो 350 56, कितना हो गया, 356 ग्राम हो गया। ये आपका कुल बिलियन हो गया, यानी टोटल सॉल्यूशन जो बनेगा 356 ग्राम का बनेगा। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता कितनी होगी, विलियन की सांद्रता पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बाटा, विलेय का द्रव्यमान हो गया बाटा कुल विलियन, बाटा कुल विलियन गुणे 100।
ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे और इस फॉर्मूला से हमारा यहां पर जो आपका सांद्रता का जो विलयन या द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के जो संदर्भ में विलयन की सांद्रता होगी वो प्राप्त हो जाएगी। आइए इसका वैल्यू को पुट करें। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, देखिए तो विलेय का यानी लवण का 36 बाटा कुल, देखिए तो दोस्तों यहां से बनाते हैं 36 हो गया, जगह कम है इसलिए इधर ले लिए 36 बाटा कुल विलयन कितना है 356 ग्राम गुणे 100 गुणे क्या है 100 हो गया। अब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए तो 4 नामा 36 और 4 आठे 32 और 4 नामा 36, तो ये कितना हो गया दोस्तों 9 में 100 से गुणा करेंगे 900 बाटा ये 89 89। अब हम इस दोनों को क्या हो गया हमारा इस दोनों का अब भाग दे देंगे, तो भाग देंगे 900 में 89 89 से भाग देंगे तो आपका 10.11% आ गया। आपका आंसर 10.11% आपका आंसर आएगा। इसका कटा देंगे भाग से तो देखिए तो 10.11% आपका कौन सा ऑप्शन है देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका 10.11%। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हुआ विलयन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम विलयन क्या किए थे, विलयन कैसे बनता है, विलयन में क्या क्या मिलकर विलयन बनता है, तो हमको पता इसमें दिया भी है, पता भी है कि विलायक और विलेय के जो पदार्थ मिलते हैं तो विलयन बनता है। तो इसमें विलायक दिया था 320 ग्राम यानी पानी की मात्रा और 36 ग्राम लवण यानी विलेय की मात्रा हो गई। दोनों का हम कुल विलयन निकाल दिए, कुल विलयन 356 हुआ। द्रव्यमान प्रतिशत इसमें निकाले थे, यहाँ पर कहा था द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बटा कुल विलयन गुणे 100 और कैलकुलेशन करिए तो 10.11 यानी 11% आपका आंसर आ गया। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी नंबर में, ये 10.11% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। देखिए तो नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है, नाइट्रोजन का 0.6 अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में 0.163 ग्राम, इस प्रकार ये ऑप्शन दिया है चार को। इसमें पूछ रहा है नाइट्रोजन का के 0.6 अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो दोस्तों जब भी अणु की चर्चा करें तो वहां पर N2 लेके, ये इसको बनाने के लिए आप ऐसे करेंगे N2 ले लेंगे। तो N2 का अगर आप द्रव्यमान देखें तो क्या होगा 14, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 है तो 14 गुणे 2 यानी कितना हो गया 14 दूनी 28 ग्राम। तो ये N2 के अणु का द्रव्यमान इसको कह देंगे, यह क्या है N2, इसको कह देंगे कि N2 के अणु का द्रव्यमान, N2 के अणु का द्रव्यमान कितना निकल गया 28 ग्राम हो गया। 28 ग्राम N2 के अणु का द्रव्यमान हो गया। अब हमारा पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। N2 का द्रव्यमान निकल गया, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे 0.6 N2 के अणु, देखिए तो 0.6 N2 के अणु का द्रव्यमान बराबर, इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर
यहां पर हम अब क्या करेंगे, इसका टोटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां क्या कर देंगे, नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, तो हम यहां पर लिख देंगे बराबर करके यहीं पे लिख देते हैं। देखिए, या यहां भी हम लिख सकते हैं। देखिए 28 गुणे कितना है 0.6 N2K, तो 0.6 N2K, तो 0.6 अब पॉइंट, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे इस दोनों का, तो कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट से एक अंक हो गया, इधर एक अंक है तो एक जीरो। अब इसको कटाएंगे तो 5 दू 5 10 और 2 3 6। अब ये नहीं कटेगा तो इसका कैलकुलेशन कर देंगे 28 गुणे 3, 28 गुणे 3 बटा 5। 28 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 8 3 24 के 4 और 3 दूने 6 2 8, 84 बटा 5 भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 3 बचेगा 4, 5 छक्के 30, 5 सते 5 6 बार में 5 छक्के 30, उसके बाद 4 बचेगा, 5 9 8 40। आपका 16.8 क्या हो गया ग्राम, आपका आंसर हो गया टोटल। देखिए तो यहां आपका वैल्यू आ गया 16.8। 16.8 आपका कहाँ है, ये भाग दे दिया गया, 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बच्चा 4, 5 छक्के 30, 4 बच गया, 10 मनाव दे दिए, 0 बैठा दिए, 5 9 8 40। ठीक है, 16.8 ग्राम। ऑप्शन में देखिए तो 16.8 ग्राम, ऑप्शन डी है 16.8 ग्राम आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है अणु कहा था, अणु का द्रव्यमान, इसलिए हमने N2 लिया था। अणु नहीं कहता तो हम नाइट्रोजन केवल N लेते। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।